वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो रेफरेंस बुक है उसके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हमने पार्ट 1 कर दिया है, जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसका हमने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है दूसरी एक्सरसाइज की, जो कि है फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखते हैं क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन। फर्स्ट है डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस, आपको दो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बुक में ऑलरेडी दिया रहता है, आपको पता ही है। तो हमने लास्ट वीडियो में, यानी कि जो MCQ हमारा एक्सरसाइज था, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब है कि नेशनल इनकम से हम माइनस कर देंगे किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। सेकेंड नंबर देखेंगे, डैश causes the difference between the gross domestic product and net domestic product। तो gross और net के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये है डेप्रिशिएशन। करेक्ट है। थर्ड नंबर में देखेंगे, अ बेस ईयर इज द डैश ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ द ईयर्स इन द इकोनॉमिक इंडेक्स। एक इकोनॉमिक इंडेक्स बनाने में हम लोग बेस ईयर को कब याद करते हैं, फर्स्ट में या फिर लास्ट में, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बेस ईयर मतलब फर्स्ट में यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर में देखेंगे, डैश ऑन गुड्स टेंड टू राइज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि ऐसा कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। फिफ्थ नंबर में देखेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस, अच्छा प्लस नहीं है माइनस है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में डिफरेंस है किसका, NIT का, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिक्स नंबर में देखेंगे, डैश एंड इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। क्या इंक्रीज करता है, यानी कि नॉमिनल GDP या फिर रियल GDP क्या इंक्रीज करता है जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा रियल फ्लो। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो PPT हमारा उल्टा लग गया है, तो देखते हैं ये 7 नंबर, यहाँ देखिए 7 नंबर हमें दिया गया है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर दैन द नेशनल इनकम व्हेन फैक्टर इनकम इज अब्रॉड इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। करेक्ट है। इसका हमने डोमेस्टिक फैक्टर और नेशनल इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है पहले, तो अभी इसको और कंटिन्यू नहीं करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हमारा दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला है हमारा, व्हेन, अच्छा, नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये तो हमने कहा था, जो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, जिनके पास आधार कार्ड होता है, यानी कि अपने कंट्री का आइडेंटिटी प्रूफ होता है, तो क्या उनके नेशनल इनकम को, क्या उनके इनकम को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो ये हो गया ट्रू। सेकेंड नंबर में देखेंगे, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियंस हैं, इंडियंस बोलने का मतलब भी हो गया कि क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड नंबर में है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन से वर्ल्ड में काम, मतलब वर्ल्ड के किस कोने में काम कर रहे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो जिस कंट्री के हैं उस कंट्री का आइडेंटिटी उनके पास है कि नहीं है। थर्ड नंबर में देखेंगे, ट्रांसफ़र इनकम आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज दीज आर रिवॉर्ड फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला है, जो ट्रांसफ़र इनकम है हमारा, क्या उसे हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेशन में, यानी कि जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हम ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड करते हैं, तो नहीं, हम क्या करते हैं, ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। फोर्थ नंबर में देखिए, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अगर कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि मान लीजिए कोई फर्म या फिर कोई इंडस्ट्री जो भी हो, आपके कैपिटल को यूज़ करिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे उन्होंने आपका ज़मीन लिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो क्या उसके बदले में वो इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगा हाउस होल्ड, तो बिल्कुल करेगा भाई, अगर अपना कैपिटल लगाया है तो उसके बदले में तो इंटरेस्ट लेगा ही ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ नंबर में देखिए, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है ये तो गलत है, क्योंकि रियल GDP होता है नीचे,
ऊपर होता है नॉमिनल जीडीपी और उसे हम कहेंगे क्या, प्राइस इंडेक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। 6 देखिए, जीडीपी एट करेंट प्राइस में लीड टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो जीडीपी हो रहा है करंट प्राइस पे, वो क्या इंक्रीज कर रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी में, करंट प्राइस पर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, करंट प्राइस पर जो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 7 नंबर देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर शोज द चेंज इन द जीडीपी ओनिंग टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। क्या जीडीपी डिफ्लेटर से हमें ये पता चल रहा है कि जीडीपी में जो चेंजेस आ रहा है, मतलब प्राइस लेवल में जो चेंजेस आ रहा है उसके कारण से जीडीपी में चेंजेस आ रहा है। तो हाँ सही बात है ना, तो ये स्टेटमेंट भी है हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा मैचिंग है। हाँ चलिए, ये शायद हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पर मैचिंग नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट लगा हुआ है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले है एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी मतलब जीएनपी प्लस, नहीं प्लस कहाँ से होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट है गलत। बी नंबर में देखेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अ गुड मेजर ऑफ, हाँ बिल्कुल, अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमेशा जब भी हमें वेलफेयर देखना होता है तो हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस में ही देखते हैं। कांस्टेंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी से ही मेजर करते हैं वेलफेयर को। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ये पेयर हमारा सही है। चलिए ये फिर भी एक बार देख लेते हैं। सी नंबर में है ट्रांसफ़र इनकम, क्या अर्न, नहीं ट्रांसफ़र इनकम अर्निंग, अर्न कैसे होता है, अर्न इनकम तो फैक्टर इनकम हो गया ना। और डी नंबर भी क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल, नहीं नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। चलिए ये भी हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस। अच्छा यहाँ पे भी मैचिंग करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हम बड़े वाले को पढ़ेंगे जिसमें स्टेटमेंट लंबा लिखा हुआ रहता है, पहले उसको पढ़ेंगे तो कि हमारा ईजी हो। फर्स्ट है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इसका मतलब ये जीडीपी की बात कर रहा है। यहाँ पर है क्या कहीं पर, हाँ डोमेस्टिक इनकम। देखिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बोला है, मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात की जा रही है, यानी कि बी का हो गया ए। एनएनपी प्लस डेप्रिशिएशन, ये तो ये बन जाएगा हमारा जीएनपी। जीएनपी यहाँ देखिए कैसे शॉर्ट में लॉन्ग करके दिया गया है, जीएनपी है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सी का हो गया 2। एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, तो बेस ईयर प्राइस है हमारा रियल जीडीपी, ठीक है। और ये तो लास्ट में बच गया फैक्टर इनकम, मीन्स क्या हो गया, इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द, हाँ बिल्कुल फैक्टर इनकम को हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं। चलिए ये वीडियो तो आज हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 में हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।